कहने में तो, देखने में तो हमारा एक छोटा सा प्रदेश है, दिल्ली के नजदीक है, परंतु पूरा देश हरियाणा को 3 बातों के लिए याद करता है। सबसे पहले मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आजादी के बाद जितने भी मोर्चे पर जवान गए, इसमें सबसे ज्यादा जवान मेरी इस वीर भूमि हरियाणा के गए हैं। वीर भूमि जब देश में खाद्यान्न का इंपोर्ट करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था, और देश को जब जरूरत पड़ी तब खाद्यान्न के भंडार भरने का काम भी मेरे इस हरियाणा के किसान ने किया है। और भाइयों बहनों, अभी ओलंपिक हुआ, पैरा ओलंपिक हुआ, पैरा ओलंपिक हो या ओलंपिक हो, जब भारत का नाम तालिका में आता है, हमारा हरियाणा सबसे ऊपर होता है। हरियाणा ने धाकड़ वीर जवान दिए, धाकड़ खिलाड़ी दिए, और धरती के सीने से पूरे देश की भूख को भरने वाला, अनाज पैदा करने वाला, जगत का तात देने का काम भी हमारे हरियाणा ने किया है। और मोदी जी ने ये तीनों क्षेत्र के अंदर 10 साल के अंदर हरियाणा के मूड की तरह किसान के लिए, खिलाड़ियों के लिए और बाकी सब चीजों के लिए विकास करने का काम किया। मैं यहां आया हूं तब मैं चौधरी बंसीलाल जी को भी प्रणाम कर उनका स्मरण कर बात करना चाहता हूं। मगर लोहारू वालों, मैं आज यहां से हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं, हरियाणा सेना में सबसे ज्यादा जवान भेजने वाला प्रदेश है। 40 साल से सेना के जवान मांग करते थे कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए, कांग्रेस पार्टी नहीं देती थी। इंदिरा जी ने नहीं दिया, राजीव गांधी ने नहीं दिया, सोनिया मनमोहन ने नहीं दिया। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 14 में बनाया, 15 में 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी एक योजना लेकर आए हैं अग्निवीर की, एक कांग्रेस वाले और विशेषकर राहुल बाबा राजनीति कर रहे हैं। मैंने सैनी जी को कहा कि सैनी जी अग्निवीरों का अफवाह फैला रहे हैं। भारत सरकार के गृह विभाग ने, देश भर की पुलिस ने 20% रिजर्वेशन दिया है, सबको पेंशन वाली नौकरी मिलने वाली है। मगर आप क्या करोगे? उन्होंने कहा हरियाणा के जितने भी अग्निवीर है वो सभी को मैं हरियाणा सरकार में नौकरी दे दूंगा, नौकरी दे दूंगा। मैं आज हरियाणा के युवाओं को कहकर जाता हूं, ये हुड्डा एंड कंपनी जिनका काम झूठ फैलाना है, वो कह रहे हैं कि अग्निवीर का बाद में क्या होगा। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, और मोदी जी जो इशारा करते हैं वो भी हो जाता है। मैं आज कहकर जाता हूं, हरियाणा के एक भी अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है तो नौकरी के बगैर का नहीं रहेगा। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। भाइयों बहनों, सेना को सशक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी हमारे कश्मीर में भी चुनाव चल रहा है, राहुल बाबा वहां गए और उमर अब्दुल्ला के साथ समाधान किया। इनका एजेंडा क्या है? हम सारे आतंकवादियों को चुनाव के बाद छोड़ देंगे, हम पाकिस्तान के साथ वार्ता करेंगे, हम टेररिज्म के लिए जो प्रतिबंधित संस्थाएं करी है उस पर से प्रतिबंध हटा लेंगे। ए राहुल बाबा,
सुन लो हमारी बात। ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, नीचे भी आपकी सरकार नहीं बनी है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, कश्मीर के ऊपर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता मित्रों, देख नहीं सकता। मुझे बताओ लोहारू वालों, धारा 370 हटी, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये धारा 370 वापिस लाना चाहते हैं हुड्डा साहब। ये लोहारू वालों पूछ रहे हैं, आप धारा 370 के बारे में क्या बताओगे? मैं बताता हूं, हुड्डा जी हो या राहुल जी, जितना भी जोर लगा दे, मोदी जी पर भरोसा कर रहा, धारा 370 कभी वापिस नहीं आएगी, कभी। ये कश्मीर के लिए 370 हटाई, उसका जिक्र कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी, हम तो वो पार्टी है जो मानती है पाकिस्तान वाला कश्मीर भी भारत का है, हिंदुस्तान का। भाइयों बहनों, हजारों हरियाणा के युवान हमारे कश्मीर को बचाने के लिए शहीद हुए, और ये लोग कश्मीर में फिर से आतंकवाद लाना चाहते। हम सब तय करें कि एक बार कांग्रेस को इस मुद्दे पर जवाब देना है। भाइयों बहनों, किसानों की बात करते हैं, खिलाड़ियों की बात करते हैं। हमारी 10 साल की सरकार ने कोई जिला ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर खेल के लिए अच्छा मैदान नहीं है, अच्छा मैदान नहीं है। और मेरी नायब सिंह से बात हुई है, इसके बाद हर ब्लॉक में, हर तहसील में खेलने की और कोचिंग की सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। और मैं आज हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं, हुड्डा साहब, आपने भी कोई कम राज तो नहीं किया, यहां काफी समय राज किया। आप बताइए, आप एमएसपी पर कितना खरीदी करते थे? बताइए जरा, कितने क्रॉप लेते थे? भाइयों बहनों, एमएसपी पर ज्यादा से ज्यादा हुड्डा साहब ने 4 ही क्रॉप को लिया था। आज हमारा नायब सिंह 24 क्रॉप को लेकर किसानों का परचेज करता है। और एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीदी अगर कहीं हुई है तो 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई। क्या बात कर रहे हो हुड्डा साहब? एमएसपी रटे जाते हो। मैं आज कहता हूं, एक भी दाना, ये 24 क्रॉप का जो लगभग हरियाणा के सभी क्रॉप है, इसका एक भी दाना खाली नहीं रहेगा। नायब सिंह आपका एक एक दाना खरीद कर लेंगे, एक एक दाना खरीद कर। भाइयों बहनों, हरियाणा ने हमेशा मोदी जी को आशीर्वाद दिया। 14 में आए, 4 की जगह 47 सीटें दी। 19 में आए, सरकार बनाई। अब 24 में आए हैं, बनाओगे या नहीं बनाओगे? अरे जोर से तो बोलो, बनाओगे या नहीं बनाओगे? अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लेट हो गया, कोई पत्रकार का फोन आया कि साहब हरियाणा जा रहे हो? मैं कहा हाँ भाई, हरियाणा जा रहा हूं। उन्होंने कहा वहां कांग्रेस की आपसे लड़ाई नहीं है, मतलब बीजेपी से नहीं है। तो मुझे आश्चर्य हो गया, क्या बात कर रहे हो यार, 2 ही पार्टी है वहां, कांग्रेस और भाजपा। तो कांग्रेस की किसके लड़ाई है? कि उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ ही है। 4 लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और एक दूसरे को हराना चाहते हैं। मुझे बताओ भाई, जो पार्टी अंदर अंदर लड़ने का तय करी हो, वो चुनाव जीत सकती है क्या? अरे जोर से तो बोलो, जीत सकती है। मैं लोहारू आया हूं, ऐसे यहीं से प्रचार का शगुन किया है, मानकर चलो आप। लोहारू में मेरी पहली सभा है, इस चुनाव में पहली सभा।